देखिए, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से तमाम तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वहां से भारतीयों को हटाया गया, भारतीयों को वापस विमान से भारत वापस छोड़ा गया, कई तरीके की वहां पर चीजें सामने आई। सिख जो वहां पर लोग थे उनको बिना पगड़ी के डिपोर्ट किया गया, हाथ पैर बांधकर डिपोर्ट किया गया, कई तरीके से अवैध जो तमाम चीजें हैं वो वहां पर रही। इसके बाद अब जो फाइनेंशियल चीजें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से सत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली है अमेरिका की, तब से ही एलन मस्क को उन्होंने वरीयता दी है। एलन मस्क के लिए अब अमेरिका के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम दिया गया है, यानी कि DOGE इस डिपार्टमेंट का नाम है। ये पूरी तरीके से एलन मस्क देख रहे हैं। इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो अमेरिका का वित्तीय जो बजट है उसको कहीं ना कहीं संभालना, क्योंकि एलन मस्क ने कहा है कि यदि अमेरिका इसी तरीके से दुनिया में पैसा लुटाता रहा तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा। अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर जो स्थिति है वित्तीय वो बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा एलन मस्क का कहना है। तमाम तरीके के जो वित्तीय फेरबदल है वो किए गए हैं अमेरिका के अंदर। एलन मस्क की तरफ से, इस पूरे विभाग की तरफ से एक बहुत लंबी लिस्ट निकली है हाल ही में। इस लिस्ट में बहुत सारे देशों के नाम हैं जिसमें जो उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायताएं हैं वो रोक दी गई है, जिसमें भारत का भी नाम है। भारत को करीब $21 मिलियन की जो मदद है अमेरिका की तरफ से जो दी जाती थी वो रोक दी गई है। ये $21 मिलियन यानी कि 1 अरब से भी कहीं अधिक ये राशि जो अमेरिका देता था भारत को, वो भारत के अंदर जो मतदान है उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए दिए जाते थे। इसी तरीके से तमाम देश, वो चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, बांग्लादेश को तो बहुत बड़ा झटका लगा है। लगभग $20 मिलियन की जो मदद है वो अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को दी जाती थी, जो कि रोक दी गई है। नेपाल को मदद दी जाती थी, वो भी रोक दी गई है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं पर वित्तीय स्टेबिलिटी के तौर पर मदद दी जाती थी, कहीं पर जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनके तौर पर मदद दी जाती थी। ये सब रोक दी गई है और ये सब अमेरिका के अंदर ये विभाग कर रहा है जिसका नाम है DOGE, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकार की वित्तीय दक्षता को बढ़ाने के लिए ये जो पूरा आपका जो विभाग है अमेरिका के अंदर वो तैयार किया गया है। एलन मस्क इसको संभाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति एलन मस्क भी हो सकते हैं। जिस तरीके से अब पूरा बही खाता एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का एलन मस्क लेकर बैठ गए हैं। ये बही खाता एलन मस्क देख रहे हैं। बहुत बारीकी से कहा जा रहा है कि एक एक चीज को वहां पर पढ़ा जा रहा है, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहां पर अमेरिका कितना पैसा खर्च करता है। इसका पूरा बही खाता एलन मस्क तैयार कर रहे हैं, उस पर कटौती कर रहे हैं। आए दिन ये फैसले लिए जाते हैं अमेरिका के अंदर और आए दिन ट्विटर पर हम देखते हैं, एक्स पर हम देखते हैं कि जो पोस्ट है वो की जाती है और उसके बाद से तमाम बड़े देशों को, छोटे देशों को झटके भी लग रहे हैं। अब क्या वाकई में ही अमेरिका दिवालिया होने की स्थिति में है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? बजट पर बहुत ज्यादा लोड है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि एलन मस्क का कहना यह है कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से हो रहा है तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। अब ऐसे में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और उसके बाद ये तुरंत फैसला लिया गया है। अब विपक्ष का भी ये कहना है या अन्य लोगों का भी ये कहना है या देश के बाहर भी इस तरीके की बातें चल रही है कि जहां पर पहले मुलाकात होती थी तो नए नए जो तमाम चीजें हैं वो साइन की जाती थी, तमाम चीजें होती थी, और अब मुलाकात हुई है तो इस तरीके की जो बंदिशें हैं, इस तरीके की जो मदद है वो रोकी जा रही है। इसका क्या मतलब है? ये तमाम चीजें हो रही है और ये देखना है कि सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका क्या अब इन जिन हाथों में है, क्या वहां से सुपर पावर बनने की जो अपनी स्थिति है, सुपर पावर बनने का जो अपना टैग है उसको बरकरार रख पाता है? क्या स्थिति वहां पर रहती है? जिस तरीके से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कितने प्रगाढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में उन रिश्तों में जो सुधार हुए, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल जो स्थिति बन रही है, अभी वहां से भारतीयों को डिपोर्ट किया जाना, तमाम तरीके की वीजा में पाबंदी लगाना, उसके बाद भारत को मिलने वाली वित्तीय मदद को रोक देना और तमाम चीजों को वहां पर इस तरीके से रखना, इसका क्या मतलब है? क्या ये किस अमेरिकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है? भारत के लिए डिप्लोमेसी कितनी खतरनाक हो सकती है और भारत अपना पक्ष आगे इस पूरी स्थिति को लेकर किस प्रकार से रखता है? क्या भारतीयों को जिस तरीके से वहां पर डिपोर्ट किया गया वो सही था? क्या जिस प्रकार से वहां पर तमाम चीजें हो
रही हैं भारतीयों को लेकर वो सही हैं, और यदि अमेरिका और भारत के बीच तमाम तरीके की जो डील है आने वाले समय के अंदर यदि वो भी प्रभावित होती है, तो भारत के पास ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिनसे वो अमेरिकी मदद के बिना भी तमाम ये जो डील है, तमाम ये जो चीजें हैं अलग अलग मामलों को लेकर, वो चाहे वित्तीय मदद हो, वित्तीय चीजें हो, या फिर वो देश में जो जितने भी आर्म्स जो डील हुई है आपस में, वो चाहे अलग अलग हथियारों को लेकर हो, अलग अलग अन्य चीजों को लेकर हो, उन सभी में भारत अपनी बात किस प्रकार से रखेगा, अगर ऐसा आने वाले समय के अंदर भी जारी रहता है और इसी प्रकार के प्रबंध अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क करते हैं।